गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 7 बजे हैं और आज हम जाने वाले हैं दादी के यहाँ। कुछ पूजा वूजा है उसके लिए। तो मैं आज के व्लॉग में आपको अपने दादी का गांव और ये सब चीज़ दिखाने वाली हूँ, घर। तो इस व्लॉग में बने रहिएगा। तो अभी मैं जस्ट सो के उठ के आई हूँ और अभी आप मेरा फेस भी देख सकते हो कितना मोटा मोटा लग रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, नहा धो के तैयार होने, क्योंकि नहाना पड़ेगा। और नहाना तो वैसे भी पड़ेगा, लेकिन कहते हैं बात है कि अभी जस्ट सुबह सुबह नहाना पड़ेगा। वैसे हम दोपहर में भी नहा लेते हैं, लेकिन आज सुबह सुबह नहा के अभी जस्ट मैं उठी हूँ। 7 बज गया है, मुझे 8 बजे के आसपास निकल जाना है यहाँ से। तो मैं, मम्मी पापा जाने वाले हैं और इसलिए जल्दी से तैयार हो जाती हूँ नहा धो के। और आज मेरी बहन घर पे ही रहेगी, तो वो घर संभाल लेगी। घर पे कुछ भी नहीं करना, मेरी बहन पूरा घर संभाल लेगी। खाना पानी झाड़ू पोछा जितना भी काम है वो संभाल लेगी। तो मैं जा रही हूँ जल्दी से नहाने, और नहाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ। ये देखिए, मैंने अभी ये वाली टी शर्ट पहन के रखी है और अभी मैं चेंज करूँगी, लेकिन पहले बाल को सुखा के और झाड़ लूँगी, क्योंकि मैं बालों को धुल के आई हूँ। तो उसी के साथ साथ में चाय पी लूँगी, क्योंकि भूख भी लगी है और साथ में पीनी भी पड़ेगी, क्योंकि चाय बिना पिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सिर दर्द वगैरह वगैरह। तो चलिए चाय पीते पीते एक और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी खिड़की के सामने बैठी हुई हूँ। आप देख सकते हो कि धूप भी आ रही है और हल्का हल्का सा मतलब छाँव भी है। तो वो कहते हैं, वो जो हमारा खिड़की है, आपको मैंने कई बार दिखाया है, तो वहीं पे मैं बैठी हुई हूँ और वहीं पे मैंने चाय भी रखी हुई है। और अभी मैं जा रही हूँ इसमें नारा डालने। ये सलवार है, तो ये नया सलवार सिला है, तो इसी के अंदर मैं नारा डाल दूँगी। और क्योंकि अब मैं आज ये सूट पहन के जाने वाली हूँ। मैं अभी आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी कैसा सूट है। तो ये मैं इसमें नारा डाल दूँगी और इसको ही पहन के जाऊँगी। तो और अभी मैंने सिर भी धुल लिया है। अभी सुबह एकदम जस्ट आप मान सकते हो कि हम लोग 8 बजे निकलने वाले थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमें लेट हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, हम समय से ही पहुंच गए थे और सारा काम भी हो गया था। तो आगे आपको सारी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी नारा भी डल गया और मैं अपनी बहन से बातें भी कर रहे थे। तो चलिए अभी बातें समाप्त करते हैं। चाय पीने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो मैं अभी तैयार हो गई हूँ। ये देखिए, मैंने कपड़े वपड़े यहाँ से निकलेंगे और आपको बता दूँ 9 बजने में सिर्फ 20 मिनट कम है, बस दोनों सुई 9 पर हैं। और अभी हम निकलेंगे। मैं तैयार हो गई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे रेडी हूँ। मैंने अपने बाल बांध लिए हैं, मम्मी भी तैयार हो गई हैं और मैं आपको पूरा अपना वीडियो पूरा दिखाती हूँ। तो ये देखिए, संतरी कलर की आसपास में है, तो यही मैंने आज सूट पहना हुआ है। तो ये देखिए, मेरी मम्मी हो गई तैयार। मम्मी सही तो करो। हाँ, तो अब तैयार हो गई है और अब हम दोनों निकलेंगे। तो ये देखिए, अब हम घर से बाहर निकल चुके हैं और ये हमारा है चौराहा। जहाँ पे हम रहते हैं उससे थोड़ी सी दूर पे ही है। तो अभी ये हम अपने कहते गांव वाली रोड पे जा रहे हैं और अभी हम आगे जाएंगे। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कहते हैं, जब मैंने फ़ोन पे सॉरी मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे शूट किया था, तो कैसी हवा कितनी तेज़ आ रही थी और कितनी आवाज़ हो रही थी। तो उसको अगर आपको देखना है तो अभी जस्ट मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत कुछ आपको इस वीडियो में देखने वाले मिलने वाला है देखने के लिए, तो पूरे वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं अब आपको वो आवाज़ सुना देती हूँ कि मोटरसाइकिल पे बैठ के कैसे। आवाज़ आती है। तो अभी आपने सुना, काफ़ी तेज़ और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो मैंने बहुत मुश्किल से शूट किया है। एक तो हम 3 लोग थे एक मोटरसाइकिल पे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और ये देखिए, यहाँ पे बीच में तलवा था। तो अभी तो पानी इसमें कम है, लेकिन जब पानी रहता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जैसे पानी वाली चीज़ें होती हैं, उनको कहते हैं यहाँ पे डालते हैं और पानी में ही उगाते हैं। जैसे सिंघाड़ा होता है, तो सिंघाड़े को इसमें करते हैं। मैंने कई बार देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अभी हम आ गए हैं अपने गांव। ये जो पुलिया होता है, जो मेन रोड है, तो यहाँ पे हम आ गए हैं। और पापा मम्मी को बता रहे हैं कि ऐसे बैठा करो, वैसे बैठा करो, ऐसे करके बता रहे हैं, क्योंकि मम्मी सही से नहीं बैठ रही थी इसलिए। तो ये देखिए, ये है हमारे गांव का पुल, जो हमारे गांव से थोड़ी ही दूर पे है।
तो अभी हम अपना पुल क्रॉस करते हुए अपने गांव की रोड में जाएंगे। और मैं आज आपको अपने गांव में बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ। तो ये हमारे गांव के अंदर की एंट्री है। तो ये मेन रोड है गांव के अंदर जाने की। तो ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने खेत। ये हमारा बंतरा है, बंतरा बोला जाता है। तो यहाँ पे जितना आपको दिख रहा था ये सारा हमारा ही है। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और ये जो पेड़ है ना, तीन चार, ये हमारे बाबा के पापा ने लगाए थे। तो ये सब अभी आप देखने को पा रहे हो। और ये अब जस्ट हम मुड़े हैं, अपने गांव के अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे ही। वैसे तो मैंने स्पीड बढ़ा दी है, तो कुछ ही मिनटों में हम अपने गांव के घर में होंगे। तो ये देखिए, गांव के अंदर हम जा रहे हैं और अभी पहुंच जाएंगे कुछ सेकंड में। तो चलिए आप देखते रहिए, और मैं आपको बहुत कुछ इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मैं बताती रहती हूँ और आप देखते रहिए। मैं फिर पूरा ये नहीं बताऊंगी कि ये इधर मुड़े उधर मुड़े, तो आप देखते रहिए और मैं आपको बताती हूँ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं और अब हम उतरे, और उतर के आने के बाद में काफ़ी ज़्यादा मतलब देर हो गई थी। तो इसलिए हम आए। मम्मी उधर बर्तन साफ कर रही हैं, आपको मैंने दिखाया। और मैं इधर झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि दादी ने कोई भी काम नहीं किया था तो हमें जाके करना पड़ा। तो कभी कभी कर लेती है, वैसे वो बर्तन बर्तन मान देती है, झाड़ू लगा देती है, कुछ ना कुछ तो कर रही रहती, लेकिन इस बार नहीं कर रही थी क्योंकि बाबा दुकान पे बैठे नहीं थे। और हमारे यहाँ दुकान है बाबा के पास में, गुमटी जिसको बोलते हैं ना, गुमटी है रखी हुई है उन्होंने। तो दुकान पे कोई ना कोई आता रहता है मिनट मिनट में। तो बाबा थे नहीं, तो दादी ने कुछ काम नहीं किया। तो मैं इधर झाड़ू सारा लगा दूंगी और मम्मी बर्तन मान देंगी, दोनों जने मिलके काम कर लेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पूरा झाड़ू लगा दिया है अच्छे से, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन अच्छे से लग गया है। और यहाँ पे मेरी दादी लेटती हैं, मैं कुछ दिखा रही हूँ। और वहाँ पे मेरी मम्मी अभी किचन साफ कर रही है, जहाँ पे दादी खाना बनाती हैं और अभी बनेगा। तो वो किचन साफ करने के बाद में, वो देखिए सामने गैस पड़ी है ना, वहीं पे साफ करी थी। और मम्मी बहुत, उनसे बैठा नहीं जा रहा था, और यूं कहूँ कि उनसे लीपा भी नहीं जा रहा था। तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी आप हटो, मैं लीप देती हूँ। हालांकि मैं इतने अच्छे से नहीं लीप पाती हूँ, या यूं कहूँ लीप ही लेती हूँ, क्योंकि मैं एक तो शहर की लड़की हूँ, क्योंकि मेरा जन्म शहर में हुआ है। और दूसरी बात कि ये सारे काम है ना मुझे आते हैं। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रेंड कर रखा है हर एक काम करने के लिए। मेरे जहाँ तक अगर मैं बताऊँ मेरा, तो मेरे को ऐसा कोई काम ही नहीं है जो मुझे ना आता हो। या यूँ कहूँ, मेरी मम्मी ने ऐसा कोई काम छोड़ा ही नहीं जो मैं सीखी ना हो। सिलाई बुनाई कढ़ाई, या झाड़ू पोछा बर्तन चौका, यहाँ तक कि जो गाँव में काटने वाले काम भी होते हैं ना, वो भी मुझे थोड़े थोड़े आते ही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी आप हटो, मैं जल्दी जल्दी से लगा देती हूँ। तो मम्मी ने इतना लगाया था, बाकी का मैं लगा दूंगी अभी। तो चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि मैं कैसे लीपती हूँ। तो अभी मैंने अपनी मम्मी को कहा है कि मम्मी प्लीज़ आप मेरा थोड़ा सा शूट कर दो, ताकि आप लोग मुझे देख सको लीपते हुए, एक शहर की लड़की गांव में कैसे लीपती है। और आप देख सकते हो मेरे एक हाथ में घड़ी बंधी है, जिस हाथ से मैंने लोटा पकड़ा है। और कहते हैं मैंने अच्छे से अपने सूट को बांध लिया, ताकि कहते हैं लथरे ना या खराब ना हो, छींटे ना पड़े। लेकिन फिर भी काफ़ी जगह से गंदा हो गया था। तो अभी मैं लीप रही हूँ, और मैंने पूरा लीपा था। जहाँ चूल्हा ये रखा है ना, चूल्हा, यहाँ तक जहाँ तक मैंने पूरा झाड़ू लगाया था ना, वहाँ तक मैंने पूरा लीपा था। तो अभी मैं लीप रही हूँ, आप देख सकते हो कितना। एक तो अच्छे से कहते हैं पतला पतला लीपना होता है, ज़्यादा मोटा नहीं लीपना होता है, तो इसलिए आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लीप रही हूँ, और कितने अच्छे से लीप रही हूँ ये लोग ये देख के आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे मैं सारा लीप दूंगी, उसके बाद में मम्मी ना सारा इंतजाम कर लेंगी, आटा गूंद के रख देंगी, चावल चढ़ा देंगी, सॉरी सॉरी, चावल बना लेंगी, दाल चावल पूड़ी बड़ा ये सब बनेगा, और पन्ना बनेगा। तो मैं आपको दिखा दूं कि अभी बड़ा बन रहे हैं। तो धोई के बड़ा बनते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है कि धोई के बड़ा कैसे बनते हैं। वो मैंने घर पे भी बनाया था, वैसे ही बनते हैं, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। और पूड़ी कैसे बनती हैं, तो यहाँ पे ये देखिए दादी पूड़ी तल रही हैं, मैं भी हेल्प कराऊंगी अभी जस्ट। और यहाँ पे पूड़ी कुछ बन चुकी है, बड़ा बन चुका है, दाल बन चुकी है, सब्जी चावल बन चुका है, सब्जी नहीं बनती है। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि 2 बजे के आसपास, 1 या 2 बज गया था। मैं ताप के क्या करूँगी नहीं नहीं नहीं।
तो मम्मी के साथ मैंने हेल्प करा दी थी, पूड़ी उड़ी बनवा दी थी। तो अभी मम्मी दादी कर रही है पूजा। तो यहाँ पे किचन में करते हैं, ये दादी किचन है। तो इसके बाद में आपको होम टूर कहते हैं देखने को मिलेगा अगला वीडियो। और ये देखिए ये पन्ना है, मैं पूरा वीडियो आपको नहीं दिखा पाई बिकॉज़ वो इस वजह से नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने शूट ही नहीं किया, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी काम करने के बाद भी। और फिर एक तो भूख लगी रहती है ना, तो हम लोग कहते हैं जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक खाते नहीं हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा हमें बोलो या मुझे तो कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही थी। तो इस वजह से मैंने खाना नहीं खाया, मुझे थकान हो रही थी, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, थोड़ा बहुत शूट किया था। तो ये देखिए यहाँ पे बक्कल वक्कल लगे हुए हैं, सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। लो बाबा नीचे नहीं। तो ये देखिए ये मेरा खाना है, मैंने अपने बाबा को खाना दे दिया है और मैं इतना सा ही खाऊंगी। तो ये है बहुत ही टेस्टी खाना, मुझे बहुत पसंद है ये दाल चावल। और ये मुझे नहीं पसंद है, बाकी मैंने ले लिया है लेकिन मैं खाऊंगी नहीं, मम्मी खा लेंगी। और ये मेरे बाबा खाना खा रहे हैं, मैंने खा लिया है तो मैं बाबा का सूट कर रही हूँ। और खा पी के अब हम निकलेंगे घर से। तो यहाँ पे मम्मी भी बैठी हुई हैं। और अभी जब जा रहे हैं तो हम लोग बर्तन वर्तन मांज के गए हैं क्योंकि दादी को फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो थोड़ी सी बुढ़ी हो गई हैं तो उनसे काम नहीं होता, उनके पैरों में दर्द रहता है। और जाने से पहले कुछ लेके ना जाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरा तो हमेशा का रहा है, मैं जब भी आती हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेके जाती ही हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ खाने वाली चीज़ें लेके जाती हूँ। और तो यहाँ पे मैंने ये रंग बिरंगी निकाली हैं गोलियाँ। और ये थोड़ा सा चूरन आता है ना, आपको ये पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, लेकिन मेरे बचपन में तो आता था। हम लोग 1-1 रुपए के खाते थे चूरन। तो वही चूरन की बनी हुई है। और ये जो कम्पट बोलते हैं इनको, तो ये भी आते थे, तो ये भी मैंने लिया है। ये जो रेड कलर की ना, ये भी चूरन से ही बनी होती है, लाल लाल जो चूरन होता है। तो ये काफ़ी मुझे भी और मेरी बहन को भी पसंद है, तो मैंने ये इतना सामान लिया है और ये मैं लेके जाऊंगी। तो ये देखिए मैंने पन्नी में बंद कर लिया है। और यहाँ पे पापा और बाबा बातें कर रहे हैं। और अब हम निकलेंगे घर के लिए। तो ये देखिए दादी ने सामान पैक कर दिया है जो खाना था। तो अगर आपको ये रूम टूर देखना है या मेरी मम्मी का ससुराल टूर देखना है तो अगला वीडियो उसी पर आने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं सारा सामान रख दूँगी डिग्गी में। और अभी हम चलते हैं। तो मम्मी की विदाई होगी तो कैसे होती है, कैसे मेरी मम्मी घर से बाहर जाती हैं, तो अभी आप देखना गांव में कैसे रीति रिवाज होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी मम्मी खड़ी है दरवाजे पे जाने के लिए और मैं शूट कर रही हूँ। ये देखिए मेरी मम्मी पैर छू रही हैं, ऐसे हमेशा होता है या यूँ कहूँ गांव में ऐसे ही होता है। देखिए कैसे घूंघट काट के औरतें अपने बड़ों का पैर छूती हैं। तो यहाँ पे नहीं दिखाना पड़ेगा हमारी दादी दे रही है, ऐसे कैसे खुश रहो और अच्छे हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, हेल्दी हो जाओ और अच्छे हो जाओ, एकदम चंगे भले हो जाओ। देखा दादी, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है मैंने आपको। तो अभी आपने देखा कैसे मस्ती करी है मैंने दादी के साथ में। ऐसे मैं कभी कभार मस्ती कर लेती हूँ ताकि उनके भी चेहरे पे हंसी आ जाए। और ये है मेरी बड़ी दादी का घर, ये भी मैं आपको अपने उसमें दूसरे वाले टूर में दिखाऊंगी। तो थोड़ा यहाँ पे कैसे मिलते हैं ये देख लीजिए। चलिए आओ करो, कौन करते हैं? हाँ चलिए आओ करो पड़ा आवाज का तैयार बैठ चलिए आओ करो। अच्छा आओ करते बैठो, करते बता ला लिया बोल